नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दानवीर भामाशाह जी की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में पुनाईचक पार्क स्थित शूरवीर दानवीर भामाशाह जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल सहित कई अन्य राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी शूरवीर दानवीर भामाशाह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के पद्म पुरस्कारों से देश की प्रमुख विभूतियों को सम्मानित किया। इनमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए दिया गया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह प्रतिष्ठित सम्मान सुशील कुमार मोदी की धर्मपत्नी श्रीमती जेसी सुशील मोदी के हाथों प्रदान किया। सम्मान ग्रहण करने के बाद श्रीमती मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनके पति का नहीं बल्कि पूरे बिहार का सम्मान है। उनके पुत्र अक्षय ने भी इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान बीजेपी के लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। भागलपुर जिला के कहलगांव अनुमंडल के रानी दियारा और टपुआ दियारा गांव में गंगा में भीषण कटाव हो रहा है और लोगों के घर लगातार गंगा में विलीन हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ही 2000 से अधिक घर गंगा में विलीन हो गए हैं, लेकिन कटाव को रोकने के लिए यहाँ कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं, जिसके कारण अभी तक 2000 से अधिक घर और हजारों एकड़ खेत गंगा में विलीन हो गए। अभी तक यहाँ कोई सरकारी मदद नहीं पहुँची है। हालांकि यहाँ के मुखिया लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। 4 सूत्री मांग को लेकर इस बार फिर से अपनी आवाज़ प्रशासन और सरकार तक पहुँचा रहे हैं। एक चारी दियारा के मुखिया के लगातार प्रयास से कटाव को रोकने के लिए 400 मीटर बोल्डर का निर्माण किया गया है, जबकि 1000 मीटर से अधिक यहाँ बोल्डर की ज़रूरत है। वहाँ एक भी पुलिस कैंप नहीं है, जबकि वो कटिहार जिला से बड़ा हमारा भागलपुर है और कटिहार छोटा दे रहा है। वहाँ 4 पुलिस कैंप है कटिहार से, लेकिन भागलपुर से एक भी कैंप नहीं है। हम विधान परिषद विजय से हम मांग किए हैं, पूरा तोफिल से खबासपुर तक के लिए हम लोग मांग किए हैं। एक पीपापुल और 2-3 पुलिस कैंप हमारे दियारे में हो जाए भागलपुर से। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो बुला लगता है कि विजयों का जैसा आश्वासन है, लगता है कि अब हो ही गया, हो ही गया। अगर ये बोल्डर नहीं दिया जाता तो नुकसान क्या होगा? अब संघर्ष करेंगे, पूरा कटा हो जाएगा। हम लोग विजयों के वहाँ पूरा आवास पर हम लोग धरना दे देंगे। डीएमसीएच के कर्मी सुनील कुमार शर्मा के बैंक खाते से 2,61,000 रुपये साइबर फ्रॉड के द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से शेयर मार्केट में रुपया लगाने के नाम से फ्रॉड कर लिया था। साइबर थाना की पुलिस ने पीड़ित के 1,07,000 रुपये साइबर फ्रॉड का बैंक खाता फ्रीज कर खाता धारक को 65,000 रुपये वापस करवाया। वहीं 42,000 रुपये और वापस होने की प्रक्रिया चल रही है। साइबर डीएसपी राहुल कुमार ने बताया कि 4 अक्टूबर 2024 को साइबर थाना ने मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद साइबर थाने के पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फ्रॉड के खाते को फ्रीज किया। साइबर फ्रॉड ने राजस्थान के सर्वोदय बैंक के खाते में 65,000 रुपये, कर्नाटक बैंक और एक्सिस बैंक के खाते में शेष बचे राशि को स्थानांतरित किया था। इसमें सुनील कुमार शर्मा, जो कि डीएमसीएच दरभंगा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उन्होंने 4 अक्टूबर 2024 को बैंक खाते में 65,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया था।
राजस्थान के रहने वाले हैं। उनके साथ टेलीग्राम के माध्यम से एक साइबर फ्रॉड हुई थी। उसमें अप्रॉक्स 1,07,000 रुपया डिफ्रीज हुआ था। साइबर थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR किया गया। FIR संख्या 8824 जो कि दिनांक 4/10/2024 को किया गया था। आईओ ने बैंक को पत्राचार किया। पत्राचार के माध्यम से कोर्ट का माननीय न्यायालय का भी आदेश प्राप्त है। उसके माध्यम से हम लोग 65,000 रुपया तत्काल रूप से इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कराने में सक्षम हुए हैं अभी। और जो रेस्ट 42,000 रुपया है, हमें माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो चुका है, वो भी कुछ दिनों में इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अब रुख करेंगे झारखंड की खबरों का। बेरमो के बोकारो थर्मल के राजा बाजार स्थित वाजिद टेंट हाउस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और लगभग 5.5 लाख रुपए का सामान जल गया। घटना सोमवार शाम लगभग 4 बजे की है। टेंट हाउस का मालिक वाजिद हुसैन दुकान और स्टोर बंद कर गोमिया के लिए निकला। बाद में टेंट हाउस से आग की लपटें और धुआं निकलता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग की लपटें ऊपर से गुजरते हाई टेंशन तार को चपेट में लेने लगी। आग लगने की सूचना DVC के HOP सुशील कुमार अर्जरिया, CISF फायर के निरीक्षक KK शर्मा और वरीय प्रबंधक सुरजीत सिंह को दी गई। तमाम अधिकारीगण मौका पर पहुंचे और उसके बाद आग बुझाई गई। फायर कंट्रोल रूम BBC फायर कंट्रोल रूम में तमन्ना इंटरप्राइजेज से फ़ोन आया कि वाजिद टेंट हाउस में आग लगी हुई, ज़्यादा आप लोग जल्दी आ जाइए। हम लोग जो है अपना अधिकारी का परमिशन से और DVC का परमिशन लेके हम लोग आने के बाद देखें कि बहुत ज़्यादा आग उस टेंट हाउस में लगी हुई थी। लगभग आधा पौन घंटा करीब मशक्क़त के बाद हम लोगों ने आग पर काबू पाया, आग को बुझा दिया पूरी तरीके से। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने फुसरो के नगर परिषद के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और इस क्रम में 96 लाख की लागत से पेवर ब्लॉक बिछाने की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि लगभग 1 करोड़ की लागत से फुसरो के विभिन्न वार्डों में पेवर ब्लॉक से निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। DMFT मद से स्कूलों में वाटर कूलर की व्यवस्था करने के लिए स्टोरेज टैंक बनवाना है, उसकी व्यवस्था को हमने धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न मदों से पूरे विधानसभा क्षेत्र में जन उपयोगी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। कि 1 करोड़ की लागत से हर जगह फेवर ब्लॉक का निर्माण था और बहुत ज़्यादा ये आवश्यक योजना थी। और साथ ही साथ हम लोग ने DMFT मद से स्कूल्स में वाटर कूलर की व्यवस्था करने के लिए जो उसका स्टोरेज टैंक बनवाना है, उसकी व्यवस्था को आज हम लोग ने धरातल पर उतारा है। मैं जिला प्रशासन को और हमारी सरकार को धन्यवाद। अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। सारंगपुर में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण और अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 31 करोड़ रुपए की लागत के 13 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 38 करोड़ से अधिक लागत के 35 विकास कार्यों का लोकार्पण और जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत 42 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के 685 कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर यादव ने जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत काली सिंध नदी में जलदूतों के साथ श्रमदान कर जल संरक्षण का संकल्प लिया और श्री कपिलेश्वर मुनि मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर देश की समृद्धि और शांति की कामना की। कभी किसी देश पे कब्जा करने के लिए, भारत की नीति कभी किसी को हड़पने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, निहत्ते तो हमारे यहाँ तो कोई निहत्ता भी आ जाए तो उसको हथियार देकर सामने आने लड़ने की परंपरा, ये काया पीठ पीछे जो पर्यटक उनके सामने जाकर के नादान लोग उनको निहत्ते को धर्मपुर से गोली मार, अरे
एक बार भी जब भी मौका पड़ा इस देश के अंदर हमारे सशस्त्र सैन्य बल ने सदैव उसका मुकाबला किया और भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर विकास निवास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विदेशों में जाकर देश का अपमान करना कांग्रेस नेताओं की आदत हो गई है। यह बहुत दुर्भाग्यजनक है, इसलिए कांग्रेस लगातार हार रही है। साव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थों के लिए संविधान को बदलकर तार-तार किया, एक परिवार के हित के लिए संविधान की अवहेलना की। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद देशवासियों के साथ अन्याय किया, आज वे न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हरियाणा में हार गए और जम्मू कश्मीर में जीत गए, इसी तरह महाराष्ट्र में हार गए, झारखंड में जीत गए, तो महाराष्ट्र में हारने पर चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं। झारखंड में गठबंधन को जीत मिलने पर चुप हैं। ये लोग समय समय पर अपना हित देकर बयान बदलते रहते हैं। सच्चाई यह है कि वे अपनी कमजोरी, कमी, विफलता को स्वीकार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। देखिए, संविधान को लेकर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। भूपेश बघेल भी वही कर रहे हैं। क्या भूपेश बघेल को यह नहीं मालूम है कि इस देश के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, जाति वर्ग के आधार पर है, वर्ग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है, और इसलिए समाज को तोड़ने का ये बयान है भूपेश बघेल जी का। वास्तविकता ये है कि जो परंपरा है आदिवासी समाज के लोगों का, जो प्रकृति के उपासक हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, और भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ जवान की मौत के बाद जवान का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम बालोद जिले के मटियापी गांव लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई। जवान के अंतिम संस्कार के दौरान गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीएसएफ का जवान हरीश मंडावी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनका शव गांव लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार 7वें दिन भी जारी है। नक्सलियों के खिलाफ यह सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभियान में जवानों को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। अब जवानों ने अभियान की गति बढ़ा दी है। यह ऑपरेशन उसूर के घने जंगलों, खासकर कर्रेगुट्टा और दुर्गम राजगुट्टा क्षेत्रों में चल रहा है। इस अभियान में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और ग्रेहाउंड फोर्स के हज़ारों जवानों की तैनाती की गई है। ऑपरेशन की निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहे इस अभियान की पूरी जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं दुर्ग जिले में दर्ज हुए 3 तलाक के पहले प्रकरण में पुलिस ने 3 तलाक देने वाले आरोपी मोहम्मद रईस को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। मामला मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी के फरार हो जाने के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और अंततः मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे भोपाल से पकड़ने में सफलता मिली। मामले में रेशम फातिमा ने थाना पद्मनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 दिसंबर 2024 को मोहम्मद रईस ने प्रार्थिया को बिना किसी ठोस वजह के 3 तलाक दे दिया और कुछ समय बाद दूसरी लड़की से विवाह भी कर लिया। जब से यहाँ शादी होके आई ना, जब से मेरे से लड़ाई झगड़े करना, मारा पीटी करना, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, सामान लाया, ये ला, मंगाते रहते थे। और जो लड़की के साथ भागे उसका हमारे घर में आना जाना शुरू से था। मैंने सास ससुर को बताई ये लड़की घर में आती है, इसका बंद कराओ आना, तो कुछ नहीं होता बोले। वो लड़की दोस्त है उसकी, बोले ये दोस्ताना है, बोले कुछ नहीं होता बोले। मैंने नहीं ना, अच्छी बात नहीं है, गलत है। तो मेरी कुछ भी सुनना नहीं, करना नहीं, सास ससुर गाली देना, आदमी गाली देना, ये देना। फिर जब एक दिन बुआ सास बैठी थी, सास ससुरे बैठे थे मेरे, और मेरी देवरानी भी थी,
18 दिसंबर को मेरे को मेरे पति ने इनके चारों के सामने 3 बार बोले तलाक तलाक तलाक, और ये लड़की को लेके यहाँ से चले गए। मैंने सास ससुर को बहुत बोली रुको ना, पकड़ो ना, इनको पकड़ो ना, पर मेरी कुछ सुनवाई नहीं करे इन लोग। जांजगीर चांपा जिले में हसदेव नदी का सीना चीर कर गांव के लोग बेधड़क अवैध रेत खुदाई और परिवहन कर रहे हैं। गांव के लोग खुद रेत माफिया बनकर ट्रैक्टरों के जरिए बड़े पैमाने पर रेत का परिवहन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन की नज़रों में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। खनिज विभाग के अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में हसदेव नदी में घाट का ठेका नहीं हुआ है। पहले कुछ घाटों का ठेका है लेकिन अब नहीं है। इसी का फायदा उठाकर गांव वाले खुलकर रेत का दोहन कर रहे हैं। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पनवेल नगर निगम के पशुपालकों और पशुओं के लिए सफलतापूर्वक और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निगम की ओर से पशु चिकित्सीय मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक वार्ड तक सेवा पहुंचाकर पशुओं के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना है। नगर निगम के आरोग्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस उपक्रम के अंतर्गत छोटे बड़े पशुओं के लिए प्राथमिक उपचार, छोटी शल्य क्रियाएं, रेबीज रोधी टीकाकरण, स्वास्थ्य शिविर और चिकित्सकीय सलाह जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां पंजाब के समराला में श्री दुर्गा मंदिर में भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्री दुर्गा मंदिर में भगवान परशुराम जयंती मनाने के अवसर पर सैकड़ों ब्राह्मण समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। इस अवसर पर सबसे पहले भगवान की मूर्ति को स्नान करवाकर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद समाज कल्याण के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त समाज द्वारा पूर्णाहुति दी गई। इसके बाद लंगर का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर श्री ब्राह्मण सभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि समस्त ब्राह्मण समाज ने मंदिर के संचालक बाबा यज्ञनाथ के नेतृत्व में भगवान श्री परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। श्री दुर्गा माता मंदिर में समस्त ब्राह्मण समाज ने शहरवासियों के साथ मिलकर सबसे पहले सुबह हवन यज्ञ किया और भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पंडित कुलभूषण शर्मा और डॉक्टर अशोक सलवाहन ने कहा कि आज ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एकजुट होकर चलने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक संस्थावां दे विच धड़ेबंदियां चलदियां ने, एवें पिछले कुछ सालों तो समराले दे विच भी ब्राह्मण सभा दे विच भी एवें दी कुछ देखण नूं मिलदियां सी, पर इस वार ये बहुत ही खुशकिस्मती वाला मौका आ जिहदे विच समूह जिहड़ा भी इलाके दा ब्राह्मण समाज आ, मैं कहूँगा वो सारे इकट्ठे होके इस वार जो भगवान का पर्व मना रहे हैं, बहुत वधिया सुनेहा है। तुहाडे माध्यम राही मैं बाकी जिहड़ियां जथेबंदियां ने जोर सीगे ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।